नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये, कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 2 शॉर्ट पेपर मिलेंगे, 5000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सुपर टेट की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी गाइड, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बहुत बड़ा बदलाव, देखिए जो मैंने कहा वही हुआ और सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई थी। आज से लगभग 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टीजीटी, पीजीटी और यूपीटीटी के रिजल्ट को लेकर के भी जानकारी दी थी और साथ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो बदलाव होने जा रहा है इसको लेकर के भी मैंने ही आप लोगों को बताया था कि अब 150 नहीं 120 प्रश्न पूछे जाएंगे सुपर टेट। और वही सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म कर दी गई है, अब देनी होगी परीक्षा। तो पहले क्या होता था कि एकेडमिक के 40% नंबर और 60% जो है वो सुपर टेट के जोड़े जाते थे। दोनों के नंबर जोड़ करके एक फाइनल मेरिट बना करती थी, लेकिन अब इसमें एकेडमिक को हटा दिया गया, केवल सुपर टेट के आधार पर ही आपकी भर्ती होगी। और ये ठीक भी किया है, चूंकि अलग अलग बोर्ड होते थे और अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग मार्किंग होती है। सीबीएसई वाले कुछ और नंबर देते हैं, बोर्ड वाले कुछ और नंबर देते हैं, तो ये विवाद भी रहता था। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि अब 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर होगा चयन। यही जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी आज से 3 दिन पहले। और इसी बात में आप लोग सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और इसके लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। एकेडमिक यानी कि शैक्षिक मेरिट को खत्म कर दिया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे और 30 प्रश्न समान अध्ययन के जीएस अलग से भी रहेगा। इसमें चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी और इससे पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक के आधार पर मेरिट सूची तैयार होती थी। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 40 गुणांक और 60 गुणांक जोड़ करके मेरिट बनती थी। हाई स्कूल के जितने परसेंट नंबर है उसका 10%, इंटर का 10%, बीए का 10%, डीएलएड बीटीसी का 10%, इस तरीके से जुड़े जाते थे नंबर। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अधियाचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी करने के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने का ऑफलाइन जानकारी दी थी, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आगे वैकेंसी आएगी। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर है कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसका पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया गया है। वहीं पर एक और सूचना यहाँ पर दे सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। इसके बाद में आज की जो बड़ी खबर है वो है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग अन्य सूचनाएं देखेंगे। ये देखिए लिखा है, अर्हता की अड़चन दूर हो गई है और बीईओ की भर्ती भी अब जल्द आएगी। लोक सेवा आयोग को अब अधियाचन भेजेगा बेसिक शिक्षा निदेशालय। अधियाचन वापस कर दिया था, इसीलिए मैंने कहा था खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती
इस साल आना मुश्किल, अभी इसमें देर लगेगी। लेकिन अब जानकारी मिली है कि इसका जो अर्हता का जो विवाद था वो समाप्त हो गया है। लेकिन शासन ने अर्हता के संबंध में असमंजस को दूर कर दिया है। अब बीएड को लागू कर दिया है, लेकिन बीएड के समकक्ष कुछ भी नहीं रहेगा, कोई दूसरा पाठ्यक्रम नहीं रहेगा। पहले एलटी रहता था ना, एलटी कुछ और चीज़ें जुड़ी रहती थी। शासन के विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेजा है और इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले आरक्षण को लेकर के और उसके बाद में रिक्तियों का सत्यापन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। माना जा रहा है 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों की सूचना भेज दी जाएगी। वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी के 1031 पदों में से 350 पद खाली हैं। 26 मई को 164 खंड शिक्षा अधिकारियों के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के बाद रिक्तियों की संख्या बढ़ गई है और बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन नियमावली संशोधन नहीं होने के कारण आयोग ने इस अध्याचन को वापस कर दिया था। तो फिर से एक बार एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एक और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर भी भर्तियाँ होनी है। तो उसको लेकर के लिखा 21 में से 5 अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना भेजी है। कई बार पत्र लिखने के बावजूद इन महाविद्यालयों की ओर से प्राचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने में आनाकानी की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा ने 3 जुलाई को सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपने परिक्षेत्र में स्थित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य का अध्याचन संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से प्राप्त करके नियमानुसार परीक्षण करते हुए संपूर्ण अध्याचन विशेष वाहक की मदद से 10 जुलाई तक हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि त्रुटिपूर्ण अध्याचन या पद रिक्ति के कारण भविष्य में कोई विसंगति या विपरीत स्थिति पैदा होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रबंधक या प्राचार्य का होगा। अगली सूचना एपीओ 2025 को लेकर के है। मामला माइग्रेशन को लेकर के कोर्ट में चल रहा है। आयोग ने पूरी जानकारी नहीं दी है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं और उनका चयन मेंस के लिए नहीं हुआ है। तो वही प्रीलिम्स में जो SC ST OBC के विद्यार्थियों को उन्हीं कैटेगरी में रखा जाता है, माइग्रेट नहीं किया जाता है, उसी को लेकर के मामला चल रहा है। सभी भर्तियों में चल रहा है लोक सेवा आयोग की, और कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जिसका जवाब स्पष्ट रूप से आयोग ने नहीं दिया, इसलिए अगली तारीख लगा दी गई है। और कोर्ट ने पूछा था क्या ऐसा कोई भर्ती है जिसने सामान्य के कटऑफ से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हों। उन्होंने कहा कि आयोग के एफिडेविट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब कितने ऐसे विद्यार्थी हैं OBC के जिनके नंबर ज़्यादा थे और वो मेंस में नहीं बैठ पाए हैं जनरल कटऑफ से। ये देखिए 31 जुलाई की तारीख लगा दी है, देखेंगे क्या होता है। अगली जो सूचना है वो UPSSC की 3284 जूनियर असिस्टेंट को लेकर के है और इसकी भी लगातार अपडेट्स मेरे चैनल के द्वारा दी जा रही है आप लोगों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3284 पदों की जूनियर असिस्टेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों के मामले में सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने ऋषभ मिश्रा और अन्य 20 की याचिकाओं पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर के दिया। एडवोकेट संजय यादव ने कोर्ट को बताया कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गत 2 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की थी और इस उत्तर कुंजी में आयोग द्वारा जारी 3 प्रश्नों के उत्तर को संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दिया गया, जो प्रमाणिक पुस्तक व साक्ष्य के आधार पर सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी में माना गया था वो सही था, लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में उन्हें बदल दिया। पहले सही था, जो रिवाइज आंसर की जारी हुई उसमें गलत कर दिया गया। तो 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है और इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर पूरे जो मामला है वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। DLED में फिर से एडमिशन शुरू हो गए हैं, 3 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। एक बार और मौका दिया गया है, तो जो विद्यार्थी DLED करना चाहते हों और वो न कर पाए हो तो वो विद्यार्थी DLED में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन की लिंक एक बार फिर से ओपन कर दी गई है और इसको आप लोग देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लोग आपको और अधिक बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन से विद्यालय बेहतर रहेंगे, चाहे वो BEd करना हो चाहे वो आपको DLED करना हो यहाँ पर। और ये कुछ नंबर है 8004777875, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे BEd के विद्यालय के बारे में हो चाहे वो DLED के विद्यालय के बारे में। पूरा प्रोसेस ये लोग बता देंगे।
और जो भी कोई आप लोगों को अगर विशेष सुविधा वाले विद्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अगली सूचना आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के है। अलग अलग जिलों से इस समय फिर से लगभग 21 जिलों से आंगनवाड़ी भर्तियां आ गई हैं और इसमें संत कबीर नगर से भी भर्ती आ गई है। काफ़ी ज़्यादा पद है। अलग अलग गाँवों के बारे में जानकारी दी गई है। सांथा से कितने पद है, सिमरिया वहाँ से कितने पद हैं, मेंदावल से कितने पद हैं, ये देख लीजिए बघौली से कितने पद हैं। तो ये टोटल अलग अलग पदों का विवरण दिया गया है। जैसे किसी में 29 है, कहीं 37 है, कहीं 13, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पद हैं। लगभग 150-200 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती हुआ करती है। तो जिन छात्राओं को आवेदन करना है तो यहाँ पर ये वेबसाइट है UP-ANGANWADI-BHARTI.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को जहाँ जहाँ से भर्तियाँ निकली, जिन जिन जिले से, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और इसी वेबसाइट से आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जैसे आंगनवाड़ी भर्ती में केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष है अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। एकेडमिक मतलब बनेगा उसी के आधार पर होगा। तो देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा, विद्यार्थी परेशान है, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 31 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तकरीबन 2 महीने बाद भी घोषित नहीं हो सका है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।